So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the monthly analysis session of the Traders Traders, and ये बहुत important है for tomorrow's expiry. And you will be thinking that what will happen tomorrow. Okay. Now let's see what's going on in the charts. तो स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी से. ओके. तो बैंक निफ्टी में अभी हमारा क्या व्यू है, कल का क्या प्रोग्रेस है ये. तो बेसिकली अभी ट्रम्प की न्यूज़ और इन टैरिफ्स के वजह से हमें कुछ न्यूज़ आए. तो आई वॉज थिंकिंग दैट कि मार्केट से यहाँ पे थोड़े से ऊपर हाई पोजीशन पे जाता एंड देन यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती. बट क्या हुआ कि आज का जो कैंडल क्लोजिंग किया, यू जस्ट सी हियर दैट द निफ्टी यस्टरडे मेड ग्रीन कैंडल शॉर्ट कवरिंग साइड. आफ्टर दैट वी मेड अ पुल बैक ऑल्सो एंड देन मार्केट टुडे ऑल्सो क्लोज अपसाइड. मीन्स हमें नेगेटिव क्लोज नहीं मिला. मीन्स नेगेटिव क्लोजिंग वी हैव नॉट गॉट इन द मार्केट्स ऑफ निफ्टी. अब ये क्या इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला है कि आप प्राइस में डिफरेंस देख सकते हैं. एंड ऑल्सो वी हैव क्लोज नेगेटिव इन कैंडल, बट यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं आया. मीन्स हेयर ऑल बुलिश था निफ्टी. बट now the tariff sign and the gift nifty is also to 160 points downside. Okay, so this will be possible that कि हमें यहाँ पे या गैप डाउन देखने को भी मिल सकता है. पॉसिबिलिटीज आर देयर. एंड यू कैन सी अभी यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमारा 150 पॉइंट्स डाउन है. बट वी विल बी जस्ट सीइंग व्हाट विल द प्राइस एक्शन टुमारो. तो कल क्या आपको करना है. तो स्टार्टिंग है कि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है 24,500. क्योंकि अगर गैप बैंक निफ्टी सपोज 50 पॉइंट, लाइक जैसा कि अभी कंडीशन है, सपोज 150 पॉइंट का डाउन होता, तो 150 पॉइंट पे डाउन होने पे मीन्स इफ द गैप डाउन इज 0.6 और 0.5, तो मार्केट विल बी ओपनिंग इन दिस एरिया. तो दिस एरिया इज अगेन कैन बी बॉट बिकॉज ये जो बायर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, वो ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की. तो इफ एनी गैप डाउन इज पॉसिबिलिटी, सो अगर वहां पे ध्यान देना, पहला 15 मिनट का कैंडल, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इज इंपॉर्टेंट. एंड क्या वो होगा कि मार्केट में दो चीजें होंगी. पहला तो ट्रैप करेंगे वो, बिकॉज एंड देन पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ में ओके रियल मूव्स आ जाए. बिकॉज the market will try to shift to the new positions. Okay, तो जो भी शॉर्ट कवरिंग है या फिर मूव्स हैं वो सेकंड हाफ में आएगी. एंड सेकंड हाफ में अगर हुआ तो हमें बुलिश ट्रेड भी अपसाइड मिलेगा. तो इफ एनी प्राइस एक्शन शोइंग बुलिश ऑन आवरली टाइम फ्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट, आवरली वन कैंडल का ग्रीन कैंडल मिल बनता है. ओके, वन कैंडल वो आवरली पे बुलिश बनता है, बुलिश कैंडल. तो यू विल बी टेकिंग अपसाइड ट्रेड ओनली. ओके, अगर गैप डाउन हुआ तो. लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मार्केट हाई रेंजेस पे या लो रेंजेस पे कहाँ पे ये करते हैं साइडवेज मार्केट. बिकॉज सपोज दैट हम यहाँ पे साइडवेज थे यहाँ, तो आफ्टर दिस साइडवेज दिस इज द रेंज यू जस्ट सी. तो दिस रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो. अब इस रेंज के नीचे खुलेगा मार्केट कि इस रेंज के ऊपर, ये तो कल पता चलेगा. बट नाउ you have to see where it is the opening, so can't be predicted now because the price action will be different. And now you just hope कि कल एक अच्छा ही monthly expiry हो for the retailers. Otherwise many people will be booked and hooked and crooked. नाउ लेट्स सी. तो इम्पोर्टेंट लेवल्स आपके लिए कल अगर यही है कि इम्पोर्टेंट ये जो एरिया है, तो अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड भी आता है तो यहाँ से हो सके एक बार बायर्स ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने के लिए. लेकिन अगर ये लो ब्रेक करता है तो अंडरस्टैंड 24,660, तो यहाँ पे मार्केट बहुत बेरिश हो जाएगा एंड आपको थोड़ा सा ऑल हाई सॉरी लो देखने को मिलेगा. तो दिस इज द व्यू फॉर द बैंक निफ्टी. तो अभी हम क्रूड सेम विल बी द सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम व्यू है. अभी हम आते हैं क्रूड ऑयल में. ना द क्रूड ऑयल व्यू इज फॉर द डेली टाइम फ्रेम. तो जो क्रूड ऑयल में बैक टू बैक 3 डेज में हमें जो मिले हैं, बुलिश क्लोजिंग हो रही थी. एंड दिस वाज ऑल ड्यू टू द ट्रम्प टैरिफ जो कि यूएस ऑयल सॉरी इंडियन ऑयल्स पे लगा. एंड दिस वाज द रीजन आई थिंक तभी मार्केट्स में क्रूड ऑयल में ऐसा है. बिकॉज दिस वाज नॉट लाइक दैट कि हमें यहाँ पे, बट अभी रेंज का ब्रेकआउट हो गया
एंड अब क्रूड ऑयल यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, डेट इज 6585। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बुलिश एरिया है, बट अभी यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस नहीं बनेंगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमें ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे कोशिश करेगा एक पुल बैक लेने का, ठीक है। पुल बैक अगर मिलता है तो फिर ये एरिया पुल बैक में मिलेगा आपको, एंड अगर कोई लो ऐसा डाउन मूवमेंट आते हैं तो फिर हमें एक अपसाइड मूवमेंट में मिलेगा। तो यहाँ पे पुल बैक का वेट करो ऐसे, तब जाके मार्केट्स लाइक दिस विल बी ओपनिंग। तो दिस इज द व्यू फॉर द क्रूड ऑयल। तो अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते हैं, बट हमारा हो सके टारगेट्स आपके ये आ जाएंगे, ठीक है। बट इनिशियली फेज में अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं, लेट द मार्केट टू गिव एनी डाउन साइड मूवमेंट, देन वहाँ पे ट्रेड है। अदरवाइज वी विल बी पोस्टिंग द लेवल फॉर द क्रूड ऑयल। नाउ द ट्रेंड इज कंफर्म दैट द ट्रेंड कैन बी चेंज नाउ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके, पुल बैक का वेट करके, एंड इफ एनी आवरली टाइम फ्रेम पे यू गेट एनी डाउन साइड, मीन्स यहाँ पे मार्केट में ऐसा डाउन साइड मिलता है, देन यहाँ पे हो सके आपको मिल जाए। तो अभी कोई पुल बैक मिलेगा, देन ओनली वी विल इंटर इन दी लॉन्ग। नाउ वी कांट इंटर बिकॉज इट इज गोइंग एट हाई ओनली। तो दिस इज द क्रूड ऑयल व्यू। नाउ द नेक्स्ट व्यू इज ऑफ गोल्ड। अभी गोल्ड में क्या व्यू है हम देखते हैं। गोल्ड हमारा आज क्या था कि फॉल आया बेसिकली, गोल्ड में जो व्यू था हमारा बुलिश साइड था, बट अभी बुलिश नहीं लग रहा मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि फॉल आने के बाद ये आपको पुल बैक मिला। तो अगर आज हमारा बेरिश क्लोजिंग होता है गोल्ड में, अंडरस्टैंड है, तो कल प्रोबेबली ये हाई का एसएल लेके हमें डाउन साइड के लिए मूव मिलेगा, एंड वी विल बी लाइक दिस ओनली। तो गोल्ड विल बी डूइंग लाइक दिस इन दी कमिंग डेज, एंड प्रोबेबली हमें करेक्शन मिलेगा गोल्ड में। और तो इनिशियल फेज में आपको ध्यान देना है यहाँ पे, एंड मार्केट्स में यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आज की क्लोजिंग गोल्ड में 98,000 के नीचे होती है, या फिर इस लेवल पे बेरिश कैंडल क्लोज होता है, तो ये एसएल लेके हम शॉर्ट साइड वी कैन प्रोवाइड फॉर दी, सॉरी, कल हम गोल्ड के लिए देख सकते हैं। तो दिस इज द व्यू फॉर माई इन द गोल्ड ऑल्सो। एंड इन सिल्वर, सिल्वर में क्या व्यू है हमारा। सिल्वर इज ऑल्सो टेकिंग करेक्शन, ओके। सिल्वर भी हमें करेक्शन की मूव में देख रहे हैं, एंड यू कैन सी द सिल्वर इज लाइक दिस। तो मार्केट्स कभी भी डाउन ट्रेंड होता है तो ऐसे करके फिर ऐसे आते हैं, तो यू कैन सी सिल्वर इज गोइंग टू ब्रेक दिस लो। तो अगर मार्केट अगर ये लो ब्रेक करेगा तो मार्केट्स और फॉल होंगे। तो इनिशियल ये जोन जैसे ब्रेक किया तो सिल्वर इस लेवल के लिए जाएगा, एंड दैट लेवल इज 1,10,670। तो अभी इस लेवल का जो नेक्स्ट लेवल टारगेट्स होंगे आपको ये मिल देखेंगे इफ सिल्वर इज ब्रेकिंग डाउन टुमारो। तो इफ द क्लोजिंग इज अगेन नेगेटिव, अगेन आई एम सेइंग, तो यू हैव टू गो फॉर द शॉर्ट, बिकॉज अगर आपको नेगेटिव कैंडल दिख रहा है तो नेक्स्ट डे प्रोबेबली ऐसा कैंडल नेगेटिव ही मिलते हैं, ठीक है। तो keep in watch the silver and gold that can be taking some corrections. Okay. Meanwhile, the crude is going up and up. So let's see what is the view. So that's all from today's headlines. Have a nice and good night, guys. Bye bye. Take care. Do like and subscribe my channel. And this is Aman Gupta signing off. Bye bye. Take care.